दोस्तों आज हम एक ऐसे मिथिकल क्रिएचर की बात करेंगे जो कई सदियों से ग्रीक मिथोलॉजी में मशहूर है, जिसकी सिर्फ एक नजर से ही इंसान तो क्या हैवान भी पत्थर की मूर्ति में बदल जाते थे। ये ग्रीक मिथोलॉजी में एक ऐसी राक्षस थी जिसके सर पर बालों की जगह बड़े बड़े खतरनाक जहरीले सांप थे जो किसी को भी आसानी से डस कर मार सकते थे। ग्रीक के कई बहादुर योद्धाओं ने इसको मारने की कोशिश में अपनी जान तक गंवा दी। मिथोलॉजी की माने तो ये कहा जाता है कि प्राचीन यूनान में आज भी कहीं इसका टेम्पल छुपा हुआ है। हो सकता है उन बहादुर योद्धाओं के पत्थर के पुतले आज भी वहीं दफन होंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ग्रीक मिथोलॉजी के सबसे रहस्यमय क्रिएचर मेडुसा की, जो किसी वक्त बहुत ही खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। फिर ऐसा क्या हुआ जो उसकी गलती के बिना उसको ऐसी सजा मिली कि वो एक खतरनाक राक्षस में बदल गई। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेडुसा दो समंदरी देवताओं पर्सिस और केटू की बेटी थी। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। खूबसूरती तो उसको जैसे वरदान में मिली थी। दूर दूर तक उसकी खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे और लोग उसे देखने भी तरस जाते थे। मेडुसा एथीना नामक प्राचीन देवी की भक्त थी और ये भक्ति ही इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एथीना जो ग्रीक के सबसे शक्तिशाली गॉड ज़्यूस की बेटी थी। ज़्यूस ने इसे गॉडेस ऑफ विजडम, स्ट्रेटेजी और वॉरफेयर बनाया था। मेडुसा की खूबसूरती की वजह से ये सबकी पसंदीदा थी, लेकिन मेडुसा बचपन से ही एथीना को अपना रोल मॉडल मानती थी और उसी के चलते इसने एथीना के मंदिर की पुजारन बनने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उसके लिए कई शर्त पूरे करने थे और सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो पुजारन की बॉडी और सोल सबसे प्योर होना चाहिए और मेडुसा ने बचपन से ही इन सब शर्तों का ख्याल रखा था। इसीलिए मेडुसा के लिए सब आसान था। मंदिर की पुजारन बनकर मेडुसा ने अपना सब कुछ एथीना पर निछावर कर दिया। धीरे धीरे जब मेडुसा को मंदिर में कुछ टाइम बीत गया तो लोग ये बोलने लगे कि मेडुसा देवी एथीना से भी ज्यादा सुंदर है और उसके बाल एथीना से कई गुना ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब उसकी तुलना एथीना से होने लगी। इसी के चलते एथीना के मन में मेडुसा के लिए जलन पैदा हो गई। ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक एक दिन देवी एथीना इसी कश्मकश में थी कि वो मेडुसा का क्या करे। उसी वक्त समंदरों के देवता पोसाइडन एथीना से मिलने उसके मंदिर आए। वहाँ मेडुसा की खूबसूरती देखकर हैरान रह गए और मन ही मन ये ठान ली कि वो मेडुसा को हासिल करके रहेंगे। पोसाइडन ने कई बार मेडुसा को अपने दिल की बात बताई, लेकिन मेडुसा तो पुजारन थी और उसने हर बार पोसाइडन को ठुकरा दिया, जिससे गुस्सा होकर पोसाइडन ने यह फैसला किया कि वो जबरदस्ती ही मेडुसा को हासिल कर लेगा। एक दिन मेडुसा मंदिर का सामान लेने बाहर गई हुई थी। तब उसे एक आवाज आई। जब मेडुसा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे बहुत बड़ी पानी की लहर थी और देखते ही देखते वो लहर समंदर के देवता पोसाइडन में बदल गई। मेडुसा ने ये बात जान ली और अपनी जान बचाने अपनी देवी एथीना के मंदिर में भागी, ये सोचकर कि एथीना उसकी रक्षा करेगी। लेकिन उसकी रक्षा किसी ने नहीं की और पोसाइडन अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। और जब एथीना ने मेडुसा को इस हालत में देखा तो बहुत गुस्सा होकर मेडुसा को श्राप दे डाला कि जिस खूबसूरत बालों का तुम्हें घमंड है वो जहरीले सांपों में बदल जाएंगे और जिस खूबसूरती को देखने लोग तरसते हैं वो इतनी भयंकर हो जाएगी कि जिसे देखते ही लोग पत्थर के बन जाएंगे। मेडुसा के साथ हुए इस हादसे की खबर फैलती चली गई और उसके सर पर कई इनाम भी लगने लगे, जिसके चलते कई योद्धाओं ने मेडुसा को मारने की कोशिश में अपनी जान तक गंवा दी। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के नाम से जाने जाने वाली मेडुसा अब एक खतरनाक राक्षस में बदल गई थी। इसका खौफ देवताओं तक फैल चुका था और हर कोई इसको मारने के मंसूबे बनाने लगे। इस हादसे के कई साल बाद शहर पर एक और मिथिकल मॉन्स्टर क्रैकन का हमला होता है और इस क्रैकन को मारने के लिए पर्सियस नामी एक योद्धा खड़ा होता है जो ज़्यूस की एक और नाजायज औलाद थी। पर्सियस को कामयाब करने सभी देवताओं ने उसे कई शक्तिशाली हथियार दिए, जिसके चलते वो मेडुसा का सर काटने में कामयाब हो जाता है और पर्सियस मेडुसा के कटे सर को दिखाकर क्रैकन मॉन्स्टर को पत्थर की मूर्ति में बदल देता है। इस तरह मेडुसा की नर्क भरी जिंदगी का अंत हुआ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख सकते हैं अपने एंड स्क्रीन पर। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।